Welcome to Study Bharat, India after lockdown. हेलो दोस्तों, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। स्टडी भारत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें। स्टडी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास की ऑडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम सिक्कों का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि यह प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में किस प्रकार सहायक है। इसकी पिछली श्रृंखला में हमने पुरातत्व संबंधी साक्ष्य अभिलेखों का अध्ययन कर लिया था। आइए सिक्कों के बारे में समझते हैं। अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिले हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोदकर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन या मुद्रा धन अर्थात सिक्का चलता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना और शीशे के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के के सांचे बड़ी संख्या में हमें आज मिलते हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल के ये सांचे लगभग लुप्त हो गए हैं। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली भी नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तन में बड़ी ही हिफाजत से जमा रखते थे, ताकि मुसीबत आने पर उस बहुमूल्य पैसा का उपयोग कर सकें। ऐसी अनेक निधियाँ, जिनमें से न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसे विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं, देश के अनेक भागों में मिले हैं। ये निधियाँ अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई तथा मद्रास के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इन्हीं को साहित्य में कासार्पण, पुराण, धरण, शतमान आदि भी कहा गया है। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं, जिन पर विविध आकृतियां चिन्हित की गई हैं। इन पर लेख नहीं मिलते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया था। उन्होंने उत्तर में सोने के सिक्के चलवाए। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही मिलता है। कुछ मुद्राओं पर तिथियां भी खुदी हुई हैं, जो कालक्रम के निर्धारण में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य की सीमा का भी ज्ञान हमें मिलता है। किसी काल में सिक्कों की बहुलता को देखकर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें व्यापार वाणिज्य अत्यंत विकसित दशा में था। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जा सकता है। पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में सिक्कों का भाव सा था। इसी आधार पर यह काल आर्थिक पतन का काल माना गया है। इसके विपरीत द्वितीय चरण में सिक्कों के मिल जाने से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस समय व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ, जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। मालव, यौधेय आदि गणराज्य तथा पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में हमें मुख्यतः सिक्कों से ही जानकारी मिलती है। कभी कभी मुद्रा के अध्ययन से हमें सम्राटों के धर्म तथा उनके व्यक्तिगत गुणों के बारे में भी पता चलता है। जैसे हम कनिष्क तथा समुद्रगुप्त की मुद्राओं को ले सकते हैं। कनिष्क के सिक्कों से यह पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत आइए अब हम स्मारक को समझते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। इनके अध्ययन से भारतीय कला के विकास का भी ज्ञान प्राप्त होता है। मंदिर, विहारों तथा स्तूपों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से 5 सहस्त्र वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला है। खुदाई के अन्य प्रमुख स्थल तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, सांची आदि हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कौशाम्बी में व्यापक मात्रा में खुदाई की गई। यहाँ से उदयन का राजप्रसाद एवं घोष्टा राम नामक एक विहार मिला है। अतरंजी खेड़ा की खुदाई से हमें पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ था। इसी प्रकार दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर खुदाइयाँ की गईं। पांडिचेरी के समीप स्थित अरिकमेडु नामक स्थान
की खुदाई से हमें रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा तथा बर्तन आदि मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। देवगढ़ झांसी का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र तथा नालंदा की बुद्ध मूर्तियां आदि से हिंदू कला तथा सभ्यता के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत से भी अनेक स्मारक प्राप्त किए गए हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पल्लव काल से भी अनेक मंदिर प्राप्त किए गए हैं। खजुराहो तथा उड़ीसा से प्राप्त बहुसंख्यक मंदिर हिंदू वास्तु तथा स्थापत्य का उत्कृष्ट स्वरूप को प्रकट करते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिले हैं। इनमें से मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार मलाया, बोर्नियो, बाली आदि में भी हिंदू संस्कृति के से संबंधित अनेक स्मारक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्यों के विवरण तथा पुरातत्व, इन तीनों के सम्मिलित साक्ष्य के आधार पर हम भारत के प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।